नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासत का तापमान अब भी उबल रहा है, क्योंकि अब से बस कुछ ही घंटे बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने होंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और पूरे राज्य में बस अब एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा? नीतीश कुमार का अनुभव, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और एनडीए का संगठन, या तेजस्वी यादव की युवा शक्ति, बेरोजगारी का मुद्दा और महागठबंधन की उम्मीद। इससे पहले कि जनता का असली फैसला सामने आए, देश की तमाम एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। हमने उन सभी का औसत यानी कि एवरेज निकालकर आपके लिए तैयार किया है बिहार चुनाव 2025 का पोल ऑफ पोल्स, यानी वो औसत तस्वीर जो बताती है कि बिहार की हवा किस दिशा में बह रही है। सबसे पहले देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बिहार में एनडीए को 135 से 160 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 75 से 105 सीटें मिलने का अनुमान है और बाकी दलों, जन स्वराज पार्टी हो या फिर ओवैसी की पार्टी, वाम दल और अन्य को 0 से 5 सीटों तक सिमटते हुए देखा जा रहा है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए का औसत वोट शेयर 43%, जबकि महागठबंधन का 41% बताया गया है। बाकी दलों को लगभग 3 से 5% वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी कि मैं जहां पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूं, मेरे दाएं और बाएं तरफ, दोनों तरफ आप ये आंकड़े देख सकते हैं, यानी कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और कितने वोटिंग परसेंटेज हुए हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से मैं बता रहा हूं। एक बार मैं फिर आपके लिए बता रहा हूं, पोल ऑफ पोल्स जो हैं उसके मुताबिक बिहार में एनडीए को 135 से 160 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 75 से 105 सीटें मिलने का अनुमान है और बाकी दलों, जन स्वराज पार्टी हो, ओवैसी साहब हो, वाम दल और अन्य को 0 से 5 सीटों तक सिमटते हुए देखा जा रहा है। अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें, वोट प्रतिशत की बात करें, तो एनडीए का औसत वोट शेयर जो है वो है 43%, यानी 43%, जबकि महागठबंधन का 41% बताया गया है, 41%। बाकी दलों को अगर मिला लें तो लगभग 3 से 5% वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी मुकाबला वोट के लिहाज से बेहद नजदीकी है, लेकिन सीटों में फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। आप वोटिंग परसेंटेज पर मत जाइए। 2% भले आपको देखिए कि इधर से उधर है, लेकिन जब आप सीट की बात करते हैं तो इस पर बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। याद रखिए, बिहार में सीटों का गणित हमेशा वोट प्रतिशत से नहीं चलता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि किस इलाके में वोट कैसे बंटे हैं। कई बार सिर्फ 2% वोट का अंतर 100 सीटों का फासला बना देता है और यही बिहार की राजनीति की असली खूबी है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी ने क्या कहा है, यानी कि उनके एग्जिट पोल में क्या है। अगर मैं बात करूं एक्सिस माई इंडिया का अनुमान की, तो उन्होंने एनडीए को 121 से 141 सीटें दी, महागठबंधन 98 से 118 सीटें। वोट शेयर में एनडीए 43%, महागठबंधन 41%। अब बात कर लेते हैं चाणक्य एग्जिट पोल क्या कहता है। एनडीए को 155 से 165 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें। जन की बात के मुताबिक एनडीए को 130 से 150 सीटें,
महागठबंधन को 90 से 110 सीटें। अगर हम बात करें इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल में, तो एनडीए को 135 से 155 सीटें, महागठबंधन को 85 से 105 सीटें दी गई हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी ने अनुमान लगाया है एनडीए 125 से 145, महागठबंधन 95 से 115 सीटों के बीच रहेगा। जब हम इन सभी सर्वे का औसत निकालते हैं, यानी कि एवरेज निकालते हैं, तो तस्वीर यही बनती है। एनडीए को 140 के आसपास सीटें, महागठबंधन को 90 के करीब और बाकी दलों को बहुत मामूली हिस्सेदारी। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों दिख रहा है? बड़ा सवाल है कि यह तस्वीर क्यों दिखाई पड़ रही है। क्यों एनडीए आगे है जबकि पिछले कुछ महीनों में तेजस्वी यादव की रैलियों में भारी भीड़ दिखी, जन स्वराज पार्टी की यात्राएं चर्चा में रहीं और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। दरअसल बिहार का वोटर सिर्फ गुस्से से फैसला नहीं करता, वो आखिरी वक्त तक तौलता है, परखता है कौन स्थिरता देगा, कौन डिलीवर कर पाएगा। इस बार भी लोगों ने भावनाओं से ज्यादा स्थिरता को तरजीह दी है। महिलाओं का रिकॉर्ड मतदान इसका सबसे बड़ा संकेत है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार 66.9% मतदान हुआ, जो बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो वोट प्रतिशत है, मेरे ठीक बाएं तरफ आप देखिए कि जो वोट प्रतिशत है, चुनाव आयोग ने यह जारी किया है यह आंकड़ा कि पुरुष मतदाता ने कितने वोट किए, महिलाओं ने कितने वोट किए, ओवरऑल परसेंटेज क्या निकल कर आया है। तो रिकॉर्ड, जो कहते हैं ना, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग बिहार में देखा गया है और उसका नतीजा और उसका असर तो जाहिर तौर पर रिजल्ट पे भी होगा। तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है उसकी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि वो पुरुषों से ज्यादा रही, उनकी वोटिंग परसेंटेज जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा रही। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी माना जा रहा है कि महिलाओं का वोट एनडीए को सीधा फायदा देगा। नीतीश कुमार के लंबे शासन में महिलाओं को पंचायतों, स्कूलों और सरकारी नौकरियों में 50% तक आरक्षण मिला। साइकिल योजना, पोशाक योजना और शराबबंदी जैसे नीतियों ने ग्रामीण महिलाओं में उन्हें एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित किया। यही वो साइलेंट वोटर वर्ग है जो रैलियों में नहीं दिखता, लेकिन मतदान केंद्र पर निर्णायक साबित होता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैक्टर की, सीमांचल की। यह इलाका बिहार के लगभग 40 सीटों को प्रभावित करता है। यहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है और परंपरागत रूप से ये महागठबंधन का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हैं। एआईएमआईएम की सक्रियता, यानी कि उनकी जो एक्टिविटीज वहां पे बढ़ी, उससे लगता है कुछ नुकसान हुआ और जन स्वराज पार्टी ने मुस्लिम ओबीसी इलाकों में एक नया वैकल्पिक नैरेटिव पेश किया है, जिससे महागठबंधन का वोट थोड़ा बढ़ता दिखा है। अगर यह वोट विभाजन 3 से 4% तक भी हुआ तो उसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता है। अब बात करते हैं युवाओं की। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को पूरी तरह युवा बनाम पुराना, यानी कि बुजुर्ग के फ्रेम में लाने की कोशिश की। उन्होंने बेरोजगारी, पलायन और सरकारी नौकरियों का बड़ा मुद्दा बनाया। कई जगह रैलियां रिकॉर्ड भीड़ वाली रहीं, लेकिन सर्वे बता रहे हैं कि भीड़ वोट पे तब्दील नहीं हो पाई। कारण दो, पहला, युवाओं में जाति आधारित वोटिंग अभी भी गहरी है और दूसरा, तेजस्वी के पास गठबंधन तो है पर एक समान एजेंडा नहीं। कांग्रेस की कमजोरी और वाम दलों की सीमित पकड़ महागठबंधन की राह में अड़चन बनी रही। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू का संगठन
इस बार बेहद सक्रिय रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 रैलियां, होम मिनिस्टर अमित शाह की 17 सभाएं और खुद नीतीश कुमार के 70 से ज्यादा रोड शो, इन सब ने एनडीए का ग्राउंड नेटवर्क मजबूत किया। पार्टी ने बूथ स्तर तक लाभार्थी वोट बैंक पर फोकस किया, यानी वो वर्ग जिसे केंद्र की योजनाओं से सीधा फायदा मिला है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, जन धन और राशन योजना। इन्हीं योजनाओं का वोट ट्रांसफर अब सीटों में बदलता दिख रहा है। अब थोड़ा समझते हैं वोट और सीट का गणित। देखिए, बिहार में विधानसभा की कुल सीटें हैं 243, बहुमत का आंकड़ा है 122। अगर पोल और पोल्स के मुताबिक एनडीए 140 सीटें ले आता है तो इसका मतलब है उसे करीब 58% सीटें मिल रही हैं, जबकि वोट शेयर सिर्फ 43% है, यानी हर 1% वोट का एनडीए को औसतन 3.3 सीटों का फायदा हो रहा है। वही महागठबंधन को 41% वोट के बावजूद केवल 37% सीटें मिलती दिख रही हैं। इससे साफ है कि एनडीए का वोट अधिक कंसंट्रेटेड है, जबकि महागठबंधन का वोट कई जगहों पर बिखरा हुआ। इस बिखराव की एक वजह यह भी है कि तेजस्वी यादव की अपील सीमांचल और यादव बहुल जिलों से आगे नहीं बढ़ पाई। अति पिछड़े वर्ग, महादलित और महिला वोट बैंक में उनकी पकड़ अब भी कमजोर है और बिहार में यही वो 3 वर्ग हैं जो सरकारें बनाते हैं। अब सवाल ये कि क्या कल का नतीजा भी ऐसा ही होगा? देखिए, एग्जिट पोल्स का इतिहास कहता है बिहार जैसे जटिल राज्य में अनुमान अक्सर चूक जाते हैं। 2015 में लगभग सभी सर्वे ने एनडीए को बढ़त दी थी, लेकिन नतीजे में महागठबंधन ने भारी जीत दर्ज की थी। 2020 में उल्टा हुआ, तब पोल्स में तेजस्वी को आगे दिखाया गया, मगर आखिरी वक्त में एनडीए ने वापसी कर ली। इसलिए इस बार भी अंतिम निर्णय जनता ही करेगी और संभव है कि कई सीटों पर नतीजे हैरान करने वाले। फिर भी अगर ट्रेंड यही रहा तो बिहार की सत्ता एक बार फिर एनडीए के पास जाती दिख रही है। नीतीश कुमार संभवतः 8वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि बीजेपी की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक होगी। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो अगला मुख्यमंत्री चेहरा वही तय करेगी, यानी नीतीश कुमार की वापसी के साथ बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन भी नया रूप ले सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य भी इन्हीं नतीजों पर टिका है। अगर आरजेडी की सीटें 80 से नीचे जाती हैं तो महागठबंधन का नैरेटिव टूट जाएगा। अगर वो 100 पार करते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस बार उन्होंने आरजेडी को तेजस्वी ब्रांड के रूप में प्रोजेक्ट किया है, लेकिन विपक्षी एकजुटता की कमी और कांग्रेस की सुस्ती ने उनकी मुहिम की धार कम कर दी। तो कुल मिलाकर पोल और पोल्स की तस्वीर साफ है। एनडीए बहुमत के करीब है, महागठबंधन पीछे है और तीसरा मोर्चा अभी भी संघर्षरत है। वोट प्रतिशत में मामूली फर्क, मगर सीटों में बड़ा अंतर, यही इस चुनाव की कहानी है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े हैं, जनता का फैसला नहीं। कल सुबह जब पहली राउंड की मतगणना शुरू होगी तब असली सच्चाई सामने आएगी। क्या ये पोल सही साबित होंगे या बिहार एक बार फिर इतिहास दोहराएगा और सबको चौंका देगा? क्या नीतीश फिर से सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी को मिलेगा नया जनादेश? इन सारे सवालों के जवाब बस कुछ ही घंटों में मिलेंगे। तो जुड़े रहिए, जहां हम आपको देंगे सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद नतीजे। हर जिले का रुझान, हर उम्मीदवार का हाल और हर सीट की सियासी कहानी सबसे पहले सिर्फ यहीं